पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई में आईनी तरमीम के सिलसिले में अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक हो गया। कुछ पर इत्तेफाक के करीब पहुंच गए। फजलुर रहमान और इसहाक डार का दावा, मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम को दोनों ऐवानों से मंजूर करा लेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। जाती उमरा में मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में नवाज शरीफ का शाहिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम तारड़ की शिरकत। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज फिर दोपहर 12:30 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 14 नकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास से पहले अरकान असम्बली के एजाज में दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराना देंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में शिरकत से रोक दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास में रुकन ममालिक का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। डेवलपमेंट बैंक और फंड्स कायम करने का फैसला। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। बाहमी तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार। अफ़गान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पड़ोसी मुल्क इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम। आलमी बिरादरी अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल गई। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म का अगले माह कॉप इजलास में आमने सामने आने का इम्कान। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान पाक भारत वज़ीर ख़ारजा साथ साथ बैठे और दीगर मंदोमीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। भारतीय मीडिया का दावा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जाली खबरें और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कई जानें जा सकती थी। मरियम नवाज ने तलबा को तशद्दुद पर उकसाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की भी तस्दीक कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एक डाकू भी मारा गया। फायरिंग के तबादले में राहगीर जख्मी हो गया। नाइजीरिया में पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया। आग भी लग गई। हादसे में 147 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। टैंकर उलटने के बाद बहने वाले पेट्रोल को जमा करने की कोशिश के दौरान आग लगी। और दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड आज पाकिस्तान के खिलाफ 239 रन से 6 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा।